आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ रिसर्च ऑफिसर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से डॉक्टर तमन्ना तलरेजा जी का, जो कक्षा 10वीं के बाद विषय चयन के दिशा निर्देश एवं विद्यालय की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू। अ, सबसे पहले तो आप सभी को जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं डिग्निटरीज उन सबको गुड मॉर्निंग एंड हेलो टू माय चैम्प्स। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको हेलो। आज का जो ये सत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि कल 10th सीबीएसई का रिजल्ट आया। हाँ, कई बच्चे जो होते हैं वो मेंस हमारी स्ट्रीम में भी आना चाहते हैं। फिर आरबीएससी के हाल ही में अभी अपने रिजल्ट्स आए हैं। बिल्कुल एक एकदम जैसे बोलते हैं ना जिसको कि इंटरवेंशन एट द राइट टाइम, ये वो है। अगर यही सेशन अभी हम अगस्त में करा रहे होते तो कई बच्चे स्ट्रीम चुन चुके होते। तो लाइक ये वाला एफर्ट बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन कराया है। दूसरा, एक बहुत कोलैबोरेटिव एफर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कि आरएससीआरटी जुड़े हुए हैं, आरसीएससी से जुड़े हुए हैं, डीसी साहिबान जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे प्यारे-प्यारे जुड़े हुए हैं। तो मतलब इतना बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इससे हमारे विभाग का विज़न दिखाई दे रहा है साफ-साफ कि हम सिर्फ बच्चों को एक एकेडमिक लर्नर बनाने नहीं, हम एक बच्चों को देश के लिए एक प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए विभाग का विजन है। तो हमारे विभाग का जो बेसिकली विजन है कि ये जो जितने हमारे ये होनहार बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो 10th के बाद में हमारी सबकी लाइफ में भी ये फेज़ आया था। तो बच्चों ये डरने की बात नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं। हम लोग आप लोगों को इतना एनकरेज करने के लिए यहाँ पर इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिकली कि आप सही निर्णय लें, आपके लिए जो भी सही है उस सही करियर को चुनें और बेसिकली आप लोग देश का जो विकास है यानी जो हमारा राष्ट्र निर्माण है उसके लिए आप कोई ना कोई मीनिंगफुल योगदान दें, वो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हायरार्की बेस्ड ही कोई बन गई है कि हाँ, हम ये स्ट्रीम लेंगे तभी ये तो टॉप हायरार्की है, इस स्ट्रीम से ही हम देश के राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं, बाकी हम नहीं दे पाएँगे। तो इन सारे हायरार्की मिथ्स को सबसे पहले हमें ये तोड़ना ज़रूरी रहेगा। इस चीज़ को ऐड ऑन करूँ मैं, तो हमें ये समझना भी इसके लिए ज़रूरी होगा कि हमारे जितने भी ये बच्चे जुड़े हुए हैं या हमारे पास जितने भी एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब एक जैसे नहीं हैं। एज़ अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, हमें साइकोलॉजी में हमने भी ये पढ़ा है कि बच्चे तो छोड़ो, कोई भी 2 इंडिविजुअल भी पूरे एक जैसे नहीं हो सकते। क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी और उनकी एबिलिटी भी अलग होगी। बस इसमें एक चीज़ मैं अपनी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हर बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट होता है। तो ये जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं या अब इसका जो लाइव होगा, इसकी जो स्ट्रीमिंग आप लोग देखेंगे, तो ये याद रखिएगा कि मेरे ये जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे देश के, वो सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बट इंटेलिजेंस का लेवल सबका अपना-अपना होता है। आज तुम लोग अपने एक उस मोड़ पर खड़े खड़े हो जबकि आपको स्ट्रीम चुननी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम जैसे कि हमें नवनीत जी ने जैसा हमें बताया कि हमें बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो कि एनईपी ने लागू की है, उसे हम लोग अडॉप्ट किए हैं। राजस्थान ने उसको अडॉप्ट किया है। तो ये तो एक बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है कि गो एंड फ्लाई विथ योर विंग्स। आप देखिए, अपने हिसाब से सब्जेक्ट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये साइंस के 3 सब्जेक्ट हैं, नहीं, पर मुझे साइंस के साथ में पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैं उसको नहीं ले सकता, पहले ये बाधा थी। अब तुम आप लोगों की ये बाधा भी दूर कर दी गई है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपने संकाय का, विषयों का चयन करें। तब अपना जब विषय का जब चयन कर रहे होते हो तो अपने इन्हेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से उसको चयन करें। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, सोशल प्रेशर बहुत है कि हम लोग जिस में
जिस में रहते हैं, मतलब जिस सोशल लेवल में हम रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रीम नहीं है, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ऐसा कुछ भी नहीं है। एकेडमिक एक्सीलेंस आप कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में हासिल कर सकते हैं। कभी भी नेवर चूज़ योर सब्जेक्ट्स इन सोशल प्रेशर और पीयर प्रेशर। देखो, अगर आप ऐसा कभी कर लेते हो, तो क्या होता है, फिर वो मूवीज़ बनती हैं, थ्री इडियट्स जैसी। तो फिर क्या, मतलब अपना जो सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमेशा चुनो अपनी रुचि के हिसाब से, वो चुनो, वो करो जो जिसमें आप अच्छा मानते हो खुद को। एकेडमिक स्ट्रेस आपका तभी आ पाएगा जब आप अपने एप्टीट्यूड को या अपनी रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर पाएँगे, तभी आपको बर्डन होगा। अभी आपको मेरे फेस पे बर्डन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही एनर्जी के सोर्स, जिन्हें मैं मानती हूँ बच्चे, क्योंकि वो बैठे हैं और मुझे उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, और ये मेरी एक हॉबी है। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से बात करना, तो इसलिए आपको मेरे चेहरे पे अभी स्ट्रेस नहीं दिख रहा होगा। तो इसलिए अपना जो भी चुनाव करें, एकेडमिक्स का, अपने स्ट्रीम का, सब्जेक्ट्स का जो भी चुनाव करें, वो इस हिसाब से करें कि आप उसमें डूब सकें, उसमें डूब के पार निकल सकें। तो हायरार्कीज़ वगैरह के बारे में, या फिर पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है, उसके बारे में थोड़ा-सा उसको ओवरकम करने के लिए अपने पेरेंट्स से भी बातचीत करें, उनको अपने टीचर्स से मिलवाएँ, कि हमारे लिए, क्योंकि आपके जो टीचर्स होते हैं, वो ही आपको सबसे ज़्यादा एकेडमिक लेवल पर जान रहे होते हैं। तो राइट करियर क्या होता है? राइट करियर वो होगा आपके लिए जो कि ऐसा वो नहीं, राइट करियर इज़ नॉट व्हाट इज़ पॉपुलर। राइट करियर इज़ द थिंग दैट इज़ सूटेबल फॉर यू ओनली। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी आपके इंटेंट हैं, यानी जो सेल्फ रियलाइज़ेशन है, उसी पे ही बेस्ड आपको अपने करियर का चुनाव करना है। इसके लिए हम लोग विभाग से गाइडलाइन भी जारी किए हैं। हमने 31 मार्च 2026 को गाइडलाइन डायरेक्शन जारी किए हैं, जो कि अभी आपको लक्षिता जी स्क्रीन पे दिखा देंगी। लक्षिता, कैन वी शेयर दिस गाइडलाइन? तो उसके लिए जो निदेशालय के जो आदेश होते हैं, उसे धरातल पर उतारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे हैं। हमारे स्टूडेंट्स तो हैं ही, पर उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है हमारे शिक्षक। क्योंकि अगर आप और हम, हमारे पेरेंट्स, हमारे फेवरेट पेरेंट्स के बाद अगर जिसकी सबसे ज़्यादा बात मानते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी सुनी जाती है सोसाइटी में, वो होते हैं हमारे शिक्षक। और हमें जो जानते हैं एकेडमिकली, वो होते हैं हमारे शिक्षक। तो शिक्षक से बेटर काउंसलर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जो टीचर हैं या क्लास टीचर हैं, जो भी मेंटर टीचर हैं, जिसके साथ भी बच्चे का जुड़ाव है, उन्हीं टीचर्स से मैं ये इस मंच के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप इन गाइडलाइंस को, इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करें। इन गाइडलाइंस में जो शिक्षकों के कर्तव्य दिए गए हैं, इन्हें सिर्फ़ आप एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन न मानें कि ये एक निदेशालय ने एक और सरदर्दी दे दी। नहीं, इसे आप माने एक प्रोफ़ेशनल एथिक्स, जो कि मतलब एक शिक्षक जब हम बनते हैं, तो उसके लिए हम लोगों की भी एक एथिक्स हो जाती है कि हाँ, हम अपने बच्चों के योग के लिए हम ये सब हम अपने सोसाइटी के लिए एक मिनिमम एफर्ट हम ये करेंगे ही। हमारे ये जो बच्चे हैं, जब हमारे बाज़ार में मिल जाते हैं या कहीं पर भी हमारे किसी सोशल गैदरिंग में हमें मिल के, हमारा पैर छू के हमें सिर्फ़ ये कह देते हैं कि मैम आपकी वज़ह से, या सर आपकी वज़ह से मैं आज इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो वो एक अपने बच्चे की जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा उस चीज़ की भी खुशी होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टीचर्स से मेरा ये निवेदन होगा, यहाँ बैठे हुए जो बच्चे हैं, उनसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर्स से बात करें, और टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को डायरेक्शन दें, बच्चों को डिसीज़न लेने की क्षमता दें, उन्हें कोई भी चीज़ थोपे नहीं। विद्यालयों में संकाय, विद्यालयों के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, उनसे ये निवेदन रहेगा कि वो, अभी ये क्रिटिकल ड्यूरेशन है। इस क्रिटिकल ड्यूरेशन में संकाय परिचय सत्र, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सत्र, इनको आयोजित करें। हमें, जैसा कि अभी सर ने बोला, एडिशनल सर ने,
कि हमें ग्रामीण वर्ग के जो छात्र-छात्राएँ हैं, उन्हें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं या फिर जिनको स्ट्रेंथन करने की और ज़रूरत है, उनको इन एकेडमिक सत्रों में प्रायोरिटी पर रखा जाए। उन्हें दी जाने वाली विभाग की और सरकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया जाए। तो ये वाली जो गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को सिर्फ़ अगर हम इमोशनली हम इस तरीके से लेंगे ना कि ये भी हमारे ही बच्चे हैं, ये भी हमारे ही देश के जीडीपी को बढ़ाने वाले उनको स्रोत एक एक्सीलेंस स्रोत के रूप में बाद में काम में आएँगे, तो इसलिए तो हम इस चीज़ों को सिर्फ़ एक बर्डन की तरह नहीं ले पाएँगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं गाइडलाइन के ऊपर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कई-कई बार बच्चे आते हैं कि मेरा इंटरेस्ट तो इस सब्जेक्ट में है, बट आपके पास ये अवेलेबल नहीं है सब्जेक्ट, तो क्या करें? तो टीचर की या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है स्कूल, उनकी ये ज़रूरत है कि वो उनको ये बताएँ कि आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जाते हैं, 5 किलोमीटर के अंदर-अंदर जहाँ पर भी वो स्ट्रीम चल रही है, उसके बारे में सर्च करके बताएँ। आपका एक छोटा-सा किया गया एफर्ट ये बच्चे की ज़िंदगी के लिए लाइफ़ चेंजर बन सकता है और आपको जितनी खुशी होगी ना उसके बाद में उस बच्चे को सक्सेसफुल देख के आई थिंक और किसी को नहीं होगी। इस चीज़ को ये जो जितनी भी गाइडलाइंस हैं इसको इम्प्लीकेशन करना टॉप प्रायोरिटी में रखें। इसलिए नहीं कि डायरेक्टरेट हैं हम लोग और डायरेक्टर सर कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज मौका मिला है कि जितने भी बच्चों को हमने एकेडमिकली स्ट्रेंथन किया है, 10th तक हम जिनको लेके आए हैं, एक बहुत बड़ा जो अ, होता है बेसमेंट हमारी लाइफ़ का 10th वो उन्होंने निकाल दिया है हमारी गाइडेंस में। तो अब उनको जो करियर चुनना है, जो भविष्य की राह चुननी है, उसमें हम लोग टॉप पर ले जाएँ, इसलिए इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखें। जब हम किसी भी बच्चे को सही निर्णय लेने में सक्षम बना देते हैं, तो वह केवल विद्यार्थी का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण भारत का के निर्माण के लिए हम नींव खड़ी कर देते हैं। अंत में मैं अपने बच्चों से यानी अपने विद्यार्थियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सही करियर वह है जो आपको सफल नहीं बल्कि सैटिस्फाई रखे, संतुष्ट बनाए, अपने मन को समझिए, अपने आप को केवल सफल नहीं संतुष्ट बनाइए। जब माइंड क्लियर होगा, तो आप अपने करियर में भी अपने आप क्लियर हो जाएँगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने ज़्यादा गाइडिंग थॉट्स अपने बच्चों के सामने रखे और उनको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब मैं हमारे बीच एजुकेशन ऑफिसर यूनिसेफ से श्री